हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं डॉक्टर हेमेंद्र एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जे होम्योपैथिक क्लिनिक पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 ऐसे खान पान की चीज़ों के बारे में जो हेल्दी क्लेम तो करते हैं लेकिन होते नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक ऐसे खान पान के लिए है जो लोगों के लिए अनहेल्दी साबित हो रहे हैं आजकल के लाइफ स्टाइल के हिसाब से, क्योंकि लोग उन चीज़ों पे इस तरह से रिलाय हो गए हैं और उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं कि उनको कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन तो वो भरपूर होगा ही और मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता दोस्तों। क्योंकि कंपनीज ने जो क्लेम्स किए हैं वो सिर्फ इस बिना पे किए हैं कि वो एडवर्टाइजिंग में उसको एज अ ब्रांड एंडोर्समेंट यूज़ करते हैं, लेकिन उस फैक्ट के अलावा उसमें कुछ और अच्छा हेल्दी होता ही नहीं है दोस्तों। तो वीडियो को लेके आगे बढ़ते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए दोस्तों, और इसी के साथ साथ मुझे कमेंट करके भी जरूर बताइए कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही है। दोस्तों सबसे पहली चीज़ के बारे में बात करें तो डाइजेस्टिव बिस्किट्स बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हैं आपके लिए, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ रिफाइंड फ्लावर और रिफाइंड शुगर के अलावा कुछ भी नहीं होता। ये इन्हीं दोनों चीज़ों की वजह से हाई इन कैलोरी हो जाता है और आपके गट के लिए वैसे भी इसका कोई ज़्यादा फ़ायदा है ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती दोस्तों। लेकिन कई बार हम बहुत ज़्यादा इंस्टेंट हंगर में अगर होते हैं तो यही पैकेटेड फूड्स ही हमें कई बार दिखते हैं कि जल्दी से इसको खा लिया जाए ताकि पेट को थोड़ा सा शांति मिल जाए। ऐसा नहीं करना दोस्तों, आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ कर देने वाला एक्शन अपने गट के लिए नहीं देना है। कभी भी ऐसा लगता है तो आप अपने घर पे ही नमकीन बना के रख लीजिए, जिसमें कि आप अलग अलग ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, मखानों का इस्तेमाल कर सकते हैं और चिड़वा मिला के इन सभी को आप रोस्ट करके रख लीजिए। बहुत ही टेस्टी लगता है, बिलीव मी, आप करके देखिए दोस्तों। सेकेंड चीज़ आपके लिए डाइट कोला बिल्कुल नुकसानदायक है। जी हाँ, क्योंकि इसके अंदर बहुत हाई कंटेंट ऑफ शुगर के अलावा प्रेजर्वेटिव्स और एसिडिटी रेगुलेटर्स की मात्रा भी काफ़ी होती है और बहुत अलग अलग तरह के केमिकल एनहांसर्स इसके अंदर एडेड होते हैं ताकि आपके टेस्ट बर्ड्स को एडिक्टिव तौर पे मेंटेन किया जा सके दोस्तों। जी हाँ, आप एक बार इसको पी लेते हैं तो आपको बार बार इच्छा भी होती है कि आपको इस चीज़ को दोबारा लेना है। ऐसा करने का मोटिव इसीलिए है ताकि एक कमर्शियल लेवल पे इसकी सेल या बिक्री को बढ़ाया जा सके, लेकिन आपके गट के लिए ये अच्छा है नहीं। ये आपके गट पे बहुत ज़्यादा ही सीवियर नुकसान देता है दोस्तों। आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है, आपके आंतों में सूजन पैदा कर सकता है। हाई शुगर कंटेंट होने की वजह से आपके मस्तिष्क में चल रही सारी की सारी डेवलपमेंटल चेंजेस को कम करके आपके कंसंट्रेशन और मेमोरी को भी वीक करता है। इसी के अलावा आपकी किडनी पे तो इसका बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट होता ही है, क्योंकि किडनी को इतनी हाई अमाउंट ऑफ शुगर। दोस्तों एक स्टडी के बारे में बात करें तो उसमें पाया गया कि एक 300 ml कोका कोला में 5 से 6 चम्मच चीनी अवेलेबल होती है। जी हाँ, इतनी हाई अमाउंट ऑफ शुगर आपके गट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। इसी के साथ साथ किडनी के लिए ये हाईली टॉक्सिक डाइट है दोस्तों, क्योंकि किडनी इसको क्लींस करने में अपना हाई कॉन्सेंट्रेशन और लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन भी हिला देता है दोस्तों, और लंबे समय तक इसका सेवन किया जाए तो हो सकता है कि किडनी फेल भी हो जाए। यहाँ तीसरी चीज़ के बारे में बात करें दोस्तों तो चिल्ड्रंस ड्रिंक्स, जो भी ड्रिंक बच्चों को आप दूध में मिला के रोज़ाना रात को देते हैं, ये भी बच्चों के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, क्योंकि इनके अंदर भी हाई अमाउंट ऑफ शुगर अवेलेबल होता है। और इसी के साथ साथ ये जिस तरह से क्लेम करते हैं हाई प्रोटीन और DHA के बारे में, वो भी इनके अंदर पर्याप्त मात्रा में नहीं होता दोस्तों। ये सिर्फ इस तरह से फॉर्मुलेटेड होते हैं कि उसमें एक स्पेसिफिक फ्लेवर आए चॉकलेट का। चॉकलेट इटसेल्फ इज नॉट प्रेजेंट देयर, वो भी उसमें बहुत कम है। उसमें सिर्फ टेस्ट एनहांसर्स के साथ साथ फ्लेवर्ड केमिकल्स एडेड हैं ताकि आपके बर्ड्स बने रहें उसको लेने के लिए। अदरवाइज उसमें सिर्फ शुगर ही है जो आपको सबसे ज़्यादा मिलने वाली है। और बच्चों के दिमाग के लिए शुगर बहुत ज़्यादा ही नुकसानदायक होता है दोस्तों। ये शुगर बच्चों को हाइपर एक्टिव भी कर सकता है और इसी के साथ साथ उनके अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी की कमी के कारण होने वाली प्रोटीन लॉसेस के साथ साथ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन भी उन बच्चों में कई बार इस चीज़ की वजह से देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, चौथी चीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ हम बात कर रहे हैं सीरियल के बारे में, जो कि आजकल बच्चे ब्रेकफास्ट में स्कूल जाने से पहले ले लेते हैं। जी हाँ, एड्स आते हैं, उसमें बच्चे हेल्दी डाइट के तौर पे इसको इंस्टेंटली ले रहे हैं। उसके ही अंदर कंटेंट भी उसमें अच्छा बताया जाता है, हाई फाइबर हाई प्रोटीन के बारे में क्लेम किया जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है दोस्तों। इसके अंदर भी कैलोरी कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। जी हाँ, इसमें हाई शुगर प्रेजेंट होने की वजह से और इसी के साथ साथ प्रेजर्वेटिव्स की अच्छी मात्रा होने की वजह से ये आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। जी हाँ, इसके अलावा आप
कुछ और डाइट ऐसे अल्टरनेटिव्स में यूज़ कीजिए जो आपके लिए इंस्टेंट भी हो और आप इजीली लेके अपने शरीर को हेल्दी भी रख पाए दोस्तों। यहाँ पोहा है, इसी के साथ साथ आप उत्तपम उपमा ले सकते हैं। ये बहुत इंस्टेंट डाइट्स हैं। इंडिया में हमेशा से ही फूड इंडल्जेंस इस तरह से रखा जाता है दोस्तों जो आपके पेट के लिए नुकसानदायक भी ना हो और इसी के साथ साथ ईजीली डाइजेस्ट भी हो जाए। तो इस तरह से ये बहुत ज़्यादा टेस्टी और अच्छी फाइबर रिच डाइट्स आप इस्तेमाल कीजिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट इससे देखने को मिलेंगे। दोस्तों कई बार आपने ब्रेकफास्ट में ब्राउन ब्रेड के साथ पीनट बटर भी ज़रूर लिया होगा। जी हाँ, एज ए हेल्दी सोर्स आप इसको भी ट्राई भी कर चुके होंगे और इसी के साथ साथ टेस्ट भी इसका आपको अच्छा ज़रूर लगा होगा। जी हाँ, लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूँ ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए हेल्दी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रेड के अंदर हाई कंटेंट ऑफ शुगर की वजह से और इसी के साथ साथ एडेड कलर्स की वजह से उसको हेल्दी दिखाने की कोशिश की गई है। ये आपके लिए नुकसानदायक है। और इसी के साथ साथ पीनट बटर के अंदर एडेड शुगर के साथ साथ पाम ऑयल का इस्तेमाल हुआ है और उसी के साथ साथ जो फ्लेवर्स उसमें ऐड किए गए थे दोस्तों, ये केमिकल कंपाउंड्स, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। जी हाँ, और इसी के साथ साथ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक तो है ही, आपके दिल के लिए भी काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं दोस्तों। आपके गट को नुकसान पहुंचाते हैं। इसी के साथ साथ आपको डाइजेस्ट करने में भी इसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो एसिडिटी रेगुलेटर्स इसमें एडेड तो होते हैं लेकिन वो कई बार काम नहीं करते दोस्तों, तो अवॉइड कीजिए इसको। यहाँ बात करें जूसेस के बारे में तो दोस्तों आपने पैकेज्ड जूसेस भी पहले कई बार पिए होंगे। जी हाँ, इनको इस्तेमाल करने में भी आपको टेस्ट तो लगा ही होगा लेकिन हेल्थ इसमें नहीं है दोस्तों। हेल्थ का इन सभी चीज़ों से कोई दूर दूर तक लेना देना है ही नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे जो जूसेस होते हैं, अगर आप इसके कंटेंट्स के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज़ीरो एडेड फ्रूट्स के अलावा इसमें बहुत अच्छी मात्रा में प्रिजर्वेटिव्स तो हैं ही और इसी के साथ साथ फ्लेवर एनहांसर्स भी एडेड हैं और पानी के साथ इतनी ज़्यादा चीनी इसके अंदर एडेड होती है कि आपके हेल्थ को नुकसान ही पहुँचाएंगी ये दोस्तों। ये सारी ही चीज़ें जो मैंने अभी यहाँ डिस्कस की, ये तो कुछ ही एक चीज़ें हैं जो आप लोगों को मैंने बताई हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में इस तरह से हेल्दी क्लेम के साथ अनहेल्दीली आपके लिए मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आपको बस इतना करना है कि उसके पैकेट्स पे कंटेंट्स के बारे में ज़रूर जानकारी लें और जानकारी के साथ साथ ये भी जानें कि उसमें किस तरह का ऑयल इस्तेमाल हुआ है, कौन से प्रिजर्वेटिव्स यूज़ हो रहे हैं, वो आपके लिए हेल्दी है भी कि नहीं। जी हाँ, ये सारी जानकारी होना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैसे दे के भी बीमारी खरीद लेना मेरे को तो नहीं समझ आता दोस्तों। आपको भी इसी तरह से कुछ और हेल्दी सोर्सेज के बारे में और अल्टरनेटिव सोर्सेज के बारे में ध्यान से समझना होगा। जी हाँ, क्योंकि हेल्थ ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको लाइफ टाइम आपके साथ रखनी है। अदरवाइज़ एफिशिएंसी लॉसेस के साथ साथ आप अगर अनकंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ आपका सारा का सारा जो मोटिव है आपके शरीर के लिए ही है दोस्तों। जितना भी आप पैसा खर्च कर रहे हैं, जितना भी आप काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, आपको इन सभी चीज़ों के बारे में एक बार फिर सोचना होगा और दोबारा कंसिडर करना होगा अपनी हेल्थ को। तो यहाँ वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ एक और नए वीडियो में।